जिस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले ही पर्वत तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। किसी भी घटनाक्रम को या सिचुएशन को सही शब्दों के ज़रिए आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को सही शब्दों के ज़रिए बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं। इनके खुद के परिवार के लोग इनको ही गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं होता है। ऐसे ही लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा अच्छा है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। अंगूठा बैक साइड टिल्टेड है। अंगूठा जब पीछे की तरफ झुकता है ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। अंगूठे का ये वाला पार्ट चपटा हो, चौड़ा हो या उभार लिए हुए हो, ये अंगूठा आपके अंदर गुस्से को बढ़ावा देता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देवी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हॉटलाइन यदि किसी की भी डार्क होकर चले या छोटी छोटी लाइन्स आकर के उसको कट कर रही हो, हॉटलाइन टुकड़ों में यदि बट गई हो, जैसे कि आपकी हॉटलाइन है, ये ब्रेक लेके चल रही है, टुकड़ों में बटी हुई है और छोटी छोटी लाइंस इसको कट कर रही हैं। साथ ही एक सर्टेन एज तक ये डार्क होके चल रही है। ऐसी हॉटलाइन आपके जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करती है। इन लोगों के जीवन में झंझट समस्याएं लगी रहती हैं। लाइफ लाइन और माइंड लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था में संघर्ष अधिक देखना होता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कॉन्सेंट्रेशन का भाव इन लोगों के अंदर पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक इन्हें अच्छी नहीं लगती है और कोई भी चीज़ इन्हें ज़्यादा समय तक बुरी नहीं लगती है। यानी सोच, विचार, भावनाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। आपके माइंड लाइन पर काफ़ी टाइम तक राहु के लाइंस के कट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही माइंड लाइन के नीचे हाफ सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। इसे प्रेशर लाइन कहते हैं। जब तक ये लाइन आपके माइंड लाइन पर रहता है, दिमाग पे अनावश्यक चिंताएं, या इस तरह से आप मान सकते हैं जीवन में अनावश्यक चिंताओं का दौर रहता है। चिंताओं से भरा समय आपका इनिशिएट हुआ होगा 26-27 के आसपास, और ये कायम रहा है। थर्टी के लगभग से स्थिति थोड़ी सुधार लेती हुई दिख रही है। उसके बाद से ठीक है, बहुत अच्छी माइंड लाइन। माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन फिर भी काफ़ी वक्त तक है। सही तरीके से मूव करता हुआ माइंड लाइन आपका 40 के बाद से दिखाई दे रहा है। 41 के बाद से। उससे पहले कट्स हैं, प्रेशर लाइन बन रहा है। जब आपकी माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन बनता है या कट्स बनते हैं, सही मायने में दिमाग की ऊर्जा का इस्तेमाल आप नहीं कर पाते हैं या आप समझ ही नहीं पाते हैं।
जीवन दिशा विहीन हो जाती है कभी कभी, या छोटी छोटी समस्याएं आपको बड़ी लगने लगती हैं, आपको लगता है इसका समाधान नहीं हो सकता। लेकिन आयु के बढ़ने के बाद जब उस दौर पे आप नज़र डालते हैं, देखते हैं, आपको लगता है उतनी छोटी सी समस्या को मैंने कितना बड़ा तूल दे दिया था और कितना टाइम मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया ये सोचने में कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है, ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान काफ़ी रहता है, अति ज्ञानी होते हैं लोग। माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है आपकी, जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इन लोगों के पास होता है। माइंड लाइन आपकी नेपच्यून के पास जा करके ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग बहुत सफल होते हैं जीवन में, लेकिन सफलता इन्हें देरी से मिलती है। आपको देरी से इसलिए मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह की माइंड लाइन आपकी है उस हिसाब से सफलता फ़िलहाल आपको नहीं मिली है, आगे मिलेगी, क्योंकि अभी तक आपकी माइंड लाइन कुछ टुकड़ों में बढ़ के चल रही है। साथ ही मंगल से इनिशिएट हुई, राहु के लाइन्स ने काटा, प्रेशर लाइन बना, इसने उसकी पॉजिटिविटी को कम कर दिया। लेकिन आगे ये अच्छे से मूव करता हुआ दिख रहा है, बढ़िया तरीके से मूव करता हुआ दिख रहा है। 40 के बाद आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। वो सफलता क्या होगी, क्या सही में 40 के बाद आपको सफलता मिलेगी, इस सभी बातों का अंदाज़ा हम तभी लगा पाएंगे जब एज वाइज एनालिसिस आपकी लाइफ लाइन पर किया जाएगा। ये माइंड लाइन थोड़ा सा आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन इस रवैये का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि दिमाग काफ़ी तेज़ है आपका। हर जगह अपना गुस्सा या अपना रौब आप झाड़ने वाले लोगों में से नहीं आते हैं, नफ़ा नुकसान देख करके आप एक्शन लेते हैं। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएँ लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से वीनस माउंट को ज़्यादा स्पेस से देते हुए जब आपकी लाइफ लाइन गोलाई में वीनस माउंट को घेरती है, इसके रिजल्ट होते हैं, गोलाई में जब घेरती है इसके रिजल्ट होते हैं ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये तो है ही, साथ ही जब ब्रांचेस निकल जाते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है, या ज़्यादा स्पेस दे देता है वीनस माउंट को, ऐसे ही लोग बिजनेस में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में भी। विदेश में जाकर के वहाँ पे बसने वाला हाथ तो ये नहीं है, हमेशा के लिए वहीं का होकर रह जाने वाला हाथ फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर कभी फॉरेन ट्रिप पे आपको जाने का मौका भी मिला, या आप खुद से जाएं, या फॉरेन में बसने का भी मौका मिला आपके ज़रिए, आपके बच्चों के ज़रिए, बट वहाँ पर हमेशा के लिए आप नहीं रहेंगे। ओल्ड एज, बुढ़ापा जब आएगा वो आपका स्वदेश में ही बीतेगा। ये लाइफलाइन पूरी की पूरी उठ करके यदि शिफ्ट हो जाती है मून माउंट की तरफ, फिर ऐसे लोग विदेश जाते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोग अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। मेहनत काफ़ी करना होता है इन्हें जीवन में, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। इनकी हेल्प कोई भी नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट इनके फैमिली के लोग भी, जहाँ पे इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, वहाँ के लोग भी इनकी हेल्प ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि सपने इनके कुछ अलग होते हैं। ऐसे लोग यदि सही मायने में मेहनत करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी फैमिली, जिस फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं, उससे कहीं ऊंचा इनका रुतबा हो जाता है, या उससे कहीं बड़ा इनका स्टेटस हो जाता है। ऐसे लोगों को सफलता 35 के बाद ही मिलती है, उससे पहले नहीं, उससे पहले संघर्ष देखना होता है। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है नेपच्यून से। अपनी बुद्धि के बल पे समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और अत्यधिक धन अर्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं। सीढ़ी नुमा गिरती, जिन लोगों के हाथ में अभी तक मैंने देखी, बहुत कम के हाथ में स्पष्ट तौर पे सीढ़ी नुमा गिरती इस क्षेत्र में बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन जिन लोगों के भी हाथ में ये होती है, ऐसे लोग अथाह संपत्ति बनाते हैं, प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं, अत्यधिक। आपकी इन्होंने अपने आप से जितनी उम्मीद रखी होगी उससे कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी इनके पास होगी। दूसरी चीज़ ये होती है, ऐसे लोग अचानक से ग्रोथ नहीं करते हैं, धीरे धीरे, स्नेह धीरे धीरे करके ये लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है,
फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन आपका ठीक ठाक रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। कहीं से भी अत्यधिक नेगेटिविटी आती हुई नहीं दिख रही है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। हल्का सा यहाँ पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है। आपके जुपिटर के माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में हल्का सा भी दबाव बन जाता है या वहाँ पे गहरा हो जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में कभी ना कभी इन्हें लोन की समस्या रहती है। अब लोन का मतलब ये नहीं है आप गवर्नमेंट से ही लें, जैसे किसी से हमने कर्जा ले लिया, किसी इंसान से ले लिया, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख का, या कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर से ले लिया, ये भी कर्जे के तौर पर ही आता है। जितनी मेहनत उससे थोड़ी कम सफलता देता हुआ सैटर्न का माउंट दिखाई दे रहा है। सन माउंट ठीक है आपका, बढ़िया है। इस तरह की सनलाइन यानी राहु से इनिशिएट होने वाली सनलाइन और इन 2 फिंगर्स के बीच से इनिशिएट हो और हल्का सा वेव फॉर्म में ये राहु तक पहुँचे, ऐसे लोग अपने जीवन में सफल बहुत होते हैं। धन की अत्यधिक कमी ने कभी नहीं होती है। एक वक्त ऐसा होता है इनके पास अथाह संपत्ति होती है, यानी अत्यधिक पैसा, घर, ज़मीनें होती हैं, लेकिन वेब फॉर्म में होने की वजह से इन्हें संघर्ष थोड़ा अधिक करना होता है। सन माउंट ठीक है आपका, जितनी मेहनत उससे थोड़ी सी कम सफलता फिलहाल देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हल्का सा यहाँ पे दब गया है। जितना बड़ा ट्रायंगल होगा सन माउंट पे आपको उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, और आपके हाथ में बहुत बड़ा ट्रायंगल सन माउंट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा ट्रायंगल आपको बहुत बड़ी सफलता देगा। छोटे छोटे स्क्वायर के साइन हैं, इनकम के कई सोर्स होंगे आपके। हल्का सा इस पिक के हिसाब से आपका जुपिटर का माउंट हल्का सा डिस्टर्ब लग रहा है, अत्यधिक तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। रेमेडीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट मैक्सिमम, यदि आपका जुपिटर का माउंट ठीक नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट 40-44 तक ही देखने को मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अत्यधिक डैमेज नहीं है। मैरिज लाइफ फिर भी आपकी अच्छी होगी। इतने ज़्यादा स्क्वायर के साइन जुपिटर के माउंट पे होना आपको लकी बनाता है। जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास होगी। एक साइन बनते बनते रह गई है, फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इस तरह से कोई भी लाइन आपके जुपिटर के माउंट से आड़ी रेखा इनिशिएट होकर के अनामिका यानी मिडिल, अनामिका नहीं है ये, मिडिल फिंगर के मध्यमा तक पहुंच जाए। ऐसे लोगों की एक तो रुचि बहुत होती है रहस्यमय ज्ञान की तरफ। अभी फ़िलहाल ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा आप इस फील्ड में, यानी रहस्यमय ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, मिस्ट्री साइंस, न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रीडर, इन सभी फील्ड के तरफ भी आप मूव कर सकते हैं, या इस फील्ड की तरफ आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसके साथ ही यदि इस फील्ड के, इन सभी फील्ड्स की तरफ आप का ध्यान ना भी आए, लेकिन दुनिया के रहस्यों को जानने में, ख़ास करके प्रकृति से जुड़ी रहस्यों को जानने में आपकी दिलचस्पी काफ़ी बढ़ जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा आप अपने आप को कहीं ना कहीं यूनिवर्स से या ब्रह्मांड से कनेक्टेड पाएंगे। लेकिन इसके लिए इस साइन का कंप्लीट होना, इस लाइन का कंप्लीट होना आवश्यक होता है। अभी ये अधूरी है, इसीलिए इसका 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा फ़िलहाल। लेकिन जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा आपको अपने व्यवहार में खुद ब खुद अंतर आना स्टार्ट हो जाएगा, अंतर समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके हाथ में राजा लोप है। राजा लोप आपको पैसा नहीं देता है, लेकिन ऐसे लोग अति ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इन लोगों के फॉलोअर्स काफ़ी होते हैं। इनके जैसा बनने की चाहत रखने वालों की संख्या अत्यधिक होती है। एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आपको देख करके कहेंगे कि मुझे इनके जैसा बनना है, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। एक राजाओं वाले जितने भी गुण होते हैं, क्योंकि इसे राजा लोप कहा जाता है, यानी राजाओं के हाथ में ये साइन होते थे, क्योंकि राजाओं के फॉलोअर बहुत ज़्यादा होते थे, फॉलोअर्स होते थे, उनके जैसे बनने की चाहत रखते थे। राजा ज्ञानी भी होते थे, इसी वजह से इसे राजा हलुक की संज्ञा दी गई है। और जिनके भी हाथ में ये होती है, मैंने खास करके 99% लोगों के जीवन में बदलाव आते हुए देखा है, और ख़ास करके ओल्ड एज में ऐसे लोगों को ज़्यादा सम्मान और इज़्ज़त मिलती है।
ये लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कई भी बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं। नेशनल फेम अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी मन की बात आप सही से कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों के मन की बात को समझने की काबिलियत आपके अंदर गज़ब की है, कमाल की है। इसीलिए कोई भी समस्या लेकर यदि आपके पास आते होंगे, आप सॉल्यूशन बढ़िया देते होंगे। इन आवाज़ ठीक है आपका, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकती मैं, बहुत बुरा भी नहीं कह सकती। हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज़ तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, आपको सजग रहना है, गुस्से को कंट्रोल में रखना है। गुस्से को लेकर के समस्या आ सकती है, यानी गुस्से की वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट शिफ्ट होता हुआ यदि दिखाई दे वेनस की तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में भारी नुकसान उठाते हैं। लाइफ लाइन के लास्ट में यदि फिश का साइन इनकम्प्लीट है, फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन यदि कंप्लीट है, ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो विदेश स्टडीज़ के लिए जाते हैं या फिर वहीं पर जा कर के हमेशा के लिए सेटल हो जाते हैं। आपके हाथ में स्क्वायर के साइन काफ़ी हैं। मरकरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन का होना आपको प्रोटेक्शन देता है मनी लॉस से, किसी भी तरह की दिक्कतों से, दुश्मनों से आपकी रक्षा करता है। यहाँ पे ट्रायंगल का पाया जाना अति शुभ होता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, बहुत सफल होते हैं। यात्रा की रेखा का आपकी लकलाइन से आकर के अटैच्ड होना बताता है कभी ना कभी विदेशी धरती से आपके जीवन में, या विदेशी धरती का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव होगा। अच्छे सेंस में, बुरे सेंस की बात नहीं है यहाँ पे, अच्छे सेंस में मीन्स वहाँ से पैसे के आगमन होंगे। फॉरेन की धरती से कनेक्शन बनेगा आपका, चाहे वो आपकी खुद की वजह से बने या आपके बच्चों की वजह से बने, क्योंकि आपके बच्चों का भी विदेश में जाकर के सेटल होने के चांसेस हैं या स्टडी के लिए जाने के चांसेस हैं। इस तरह से कनेक्शन यदि बने मर्क्यूरी के माउंट और सटन के माउंट के बीच में, ऐसे लोगों का फॉरेन ट्रिप पर जाने का मौका इन लोगों को मिलता है। लेकिन लाइन अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे। मतलब हमेशा विदेश जाने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जीवन में फ़ॉरेन जाने का मौका, वहाँ पर जा कर के कुछ वक्त रहने का भी मौका मिलता है, या कोई ना कोई काम आप ऐसा करते हैं जहाँ विदेशी धरती से पैसे का आगमन होता है। यदि आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं, क्योंकि बहुत बुरा भी नहीं है, 1-2 साल यदि ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मेजर इश्यूज़ हैं आपकी मैरिज लाइफ में, फिर भी यदि आपको लग रहा है कि हाँ है, मुझे और बेहतर बनाना है, रेमेडीज़ कर सकते हैं आप। ऑटोमस बढ़िया आपका, निर्भीक है, निडर है, डरते नहीं किसी से आप। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। हर्षल माउंट पे ट्रायंगल का होना आपको फेम, पब्लिसिटी, पैसा बहुत देता है, लेकिन समस्या ये है इसे कुछ लाइनें कट कर रही हैं, इसीलिए इसका पूर्णतया रिजल्ट आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, 100% परिणाम मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लक लाइन से मर्क्यूरी की लाइन का निकलना, और इतना अच्छा मर्क्यूरी का लाइन आपको एक स्टेटस देता है। यदि हम गवर्नमेंट जॉब के तौर पे इसको लें, ऐसे लोग क्लास 2 या क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं। यदि बिजनेस करें, बड़े लेवल का करते हैं। मर्क्यूरी लाइन का, लेकिन ये ज़्यादा बिजनेस के लिए ये वाली लाइन ज़्यादा सपोर्टिव होती है, आपके हाथ में है। आप व्यापार भी के क्षेत्र में यदि आते हैं, यहाँ भी आपको सफलता अधिक मिलेगी। वैसे आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन थे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में जाना चाहते तो आप जा सकते थे, हो सकता है फिर आप होंगे, लेकिन आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस के स्ट्रॉन्ग साइन है।
अब एक काम करते हैं, इस बार एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 18 और 19 में चेंज आया है, 20 के आसपास भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। चेंजेस मीन्स बदलाव, कोई ना कोई चेंज आपके जीवन में आया है। इसके बाद 19 से ही लेके चलते हैं, 19.5 से लेकर के 20 के आसपास से लेकर के 28 तक जीवन को कोई दिशा ही नहीं है। लाइफ में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आया है जहाँ मैं कहूँ कि यहाँ आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही है, बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। ठीक है, लाइफ मूव कर रही है, आप ट्राई कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने का, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है, जिसने पीछे की तरफ खींचा भी है आपको। ट्वेंटी टू में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, बट ये वर्थ इट नहीं है, पॉजिटिव चेंज मैं इसे नहीं कह सकती, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी सही तरीके से मूव नहीं कर रही है। 28 में चेंज आता हुआ दिख रहा है, 6 मंथ का डिफरेंस मैक्सिमम रह सकता है। ट्वेंटी 7.5 या 28 में बड़ा चेंज आया है। 24.5 या 25 के लगभग भी इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं मुझे, कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिखा है, बट पॉजिटिव चेंज मुझे 27.5 या 28 के लगभग में दिख रहा है। 30 के आसपास ऑफशूट है, 29 के एंड कुछ मंथ, 29 के लास्ट 1 मिनट, 30 के फर्स्ट में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, मीन्स ऑफशूट है, खुशी मिली है आपको। 32 में शादी हुई है आपकी। थर्टी 33 एंड कुछ मंथ में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है 33 में ही। 35.5 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे ऑफशूट 29 के लगभग में है। 29 एंड कुछ मंथ में आपको कोई ना कोई खुशी मिली है। 32 में शादी हुई है आपकी। 33 में खुशी मिलती हुई दिख रही है। थर्टी 36 के आसपास ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी मिली है आपको 36 में। 37 में या तो इन्वेस्टमेंट गया होगा या कोई ना कोई इश्यूज आया है। फोर्टी में इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है यहाँ पे। 40 में आप कहीं पे पैसा लगाने वाले हैं। 1 मिनट, यानी ये 40 ईयर एंड कुछ मंथ, 1 मंथ या 2 मंथ में आप कहीं पे पैसा लगाने वाले हैं। ऐसे लाइफ आपकी अच्छी होनी स्टार्ट हो गई है शादी के बाद से ही, अच्छे से मूव कर रही है ज़िंदगी आपकी। फोर्टी 43 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 40 में आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, आपको मुनाफा देता हुआ दिख रही है। 43 में ऑफशूट है। 48 में बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ा ऑफशूट है। ऑफशूट मीन्स होता है लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। इस आयु में आपको कोई बड़ी खुशी मिलती है। 53 में बड़ा ऑफशूट है। 70, पहले आपको मैं बता दूं, आपकी लाइफ में मेजर चेंज आया, बड़ा परिवर्तन आया 28 के लगभग। ठीक है, चेंज ये आया, आपके जीवन को एक दिशा मिली, लेकिन सबसे पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है 33 से, यानी शादी के बाद से ही लाइफ आपकी स्टेबल हो गई है। उसके बाद पॉजिटिव चेंज 36 में, 33 में ऑफशूट है, 36 में पॉजिटिव चेंज आया। उसके बाद 40 में
आप पैसे लगाने वाले हैं कहीं पे, और 43 में सबसे बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। 43 से लेकर के 69 तक, अब जोड़ लीजिए कितना एज हुआ। 43 से 69 तक लगातार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, पैसे खर्च करके आप ज़मीनें, घर, ये सब लेने में लगे हैं। प्रॉपर्टी के साइन आपके हाथ में अत्यधिक हैं। जितने ट्रायंगल आपके हाथ में होते हैं, आप उतने ही ज़्यादा ज़मीनें या घर खरीदते हैं। जिस वक्त आपके हाथ में ट्रायंगल संपूर्ण बना हुआ होता है, उस आयु में जिस भी प्रॉपर्टी में आपने पैसे लगाए हैं वो आपको हैंडओवर कर दिया जाता है या आपके नाम पे वो रजिस्टर हो जाता है। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी के साइन मैंने अभी तक पाल्मिस्ट्री जितने भी एनालिसिस मैंने ऑनलाइन के हैं या ऑफलाइन के हैं, मैंने 7 या 8 लोगों के हाथ में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी के साइन देखी हैं। अत्यधिक संपत्ति आप इकट्ठा करने वाले हैं। 79 में हेल्थ इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। 79 में यहाँ से जीवन में बदलाव आएगा, हेल्थ इश्यूज एंटर करने वाले हैं, और उसके बाद से चीज़ें मतलब हेल्थ को लेकर के थोड़ा अब ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनती हुई दिख रही हैं। इसके लिए आपको जब आप 70 प्लस हो जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और 40 के लगभग आपके लक लाइन पर भी इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। का मूलांक 6, भाग्यांक 7 है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भाग्यांक 7 के। भाग्यांक 7 के ग्रह स्वामी केतु हैं। केतु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। रहस्यमयी बनाता है केतु, आपको मिस्टीरियस बनाता है। केतु से रूल होने की वजह से बचपन आपका अच्छा नहीं गुजरता, संघर्ष में बीतता है। युवा अवस्था भी संघर्ष में बीतता है। सफलता आपको देरी से मिलती है। केतु से रूल होने वाली लोगों का भाग्योदय 35 या 40 के बाद होता है। यदि आप केतु से रूल हो रहे हैं या राहु से रूल हो रहे हैं या शनि आपको रूल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने कर्मा की दिशा हमेशा सही रखनी चाहिए, तभी जाकर के भाग्य आपका साथ देता है। नंबर 6 आपका मूलांक। नंबर 6 से रूल होने की वजह से आपके ग्रह स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र के सभी गुण, वेनस के सभी गुण आप जातकों के अंदर पाए जाते हैं। वेनस सौंदर्य का ग्रह है। इस ग्रह से रूल होने की वजह से आपके ऊपर बुढ़ापा तेजी से आता है। लुक वाइज आप लोग देखने में अच्छे होते हैं, अपनी आयु से हमेशा कम उम्र के दिखते हैं। नंबर 6 से रूल होने की वजह से या मूलांक 6 होने के कारण आपके मित्र ग्रह वेनस, मून और नेपच्यून हैं। ये सभी ग्रह मिलकर के आपको दयालु, उदार, अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व वाला इंसान बनाता है। रहस्यमयी है आपका व्यक्तित्व, मिस्टीरियस है। नंबर 7 से रूल होने की वजह से भी और 6 अंक की वजह से भी। रिश्ते निभाने की कला आपके अंदर कमाल की है। कोई भी रिश्ता हो, आप चाहते हैं उसे निभाना, चाहे उन रिश्तों को निभाने की वजह से आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार ही क्यों ना आ जाए, कितना भी भार आ जाए, आप उस रिश्ते को निभाने में पीछे नहीं हटते हैं। सभी की मदद करते हैं, सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से नंबर 6 आपको भाग्यशाली बनाता है। ऐसे लोगों का लकी नंबर 6, 2 और 7 होता है। 6, 2 एंड 7 आपके लकी नंबर हैं। आपका लकी कलर ब्लू, ग्रीन, वाइट एंड क्रीम कलर। मेरे पास है नहीं, लेकिन आप देख लीजिए। ब्लू आपका लकी कलर है, ग्रीन आपका लकी कलर है, वाइट आपका लकी कलर है एंड क्रीम कलर भी आपका लकी कलर है। यदि रत्ना की बात की जाए, कौन सा रत्न आपके लिए शुभ रहेगा, आप पन्ना पहनिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा या आपके जीवन को ये सही दिशा देगा। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। प्रॉपर्टी आप अत्यधिक बनाने वाले हैं, इसका कोई काउंट नहीं है कितनी बनाएंगे, लेकिन
एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत कम लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी, कितने साइन मैंने देखे हैं, कुछ ना भी सही तब भी आप खुद के दम पर अपने द्वारा कमाए गए संपत्ति के द्वारा 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदेंगे, चाहे वो आप ज़मीन खरीदें या फिर घर खरीदें, लेकिन 50 से ज़्यादा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में आने जा रही है 43 से, क्योंकि 43 से आप कोई नया काम इनिशिएट करने वाले हैं। 40 में आप इन्वेस्ट करेंगे, 40 ईयर एंड कुछ मंथ में, और 43 में वो आपको फल देना स्टार्ट कर देगा। करियर आपका ब्राइट है। जो भी समस्याएं थी आपके जीवन में वो 28 से पहले थी, 28 के बाद से चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है और बेहतर होती चली जा रही है। हाँ, 37 में कोई ना कोई इश्यूज़ आए होंगे या फिर पैसे कहीं लगाए होंगे आपने। मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं होगी, मिड में रहने वाली है। रेमेडीज़ की बात की जाए, आपको रेमेडीज़ करने भी हैं, जुपिटर के करने हैं, आपको सटर्न के करने हैं। बाकी कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है। हाँ, मंगल आपका उच्च है, इसको शांत करने के लिए, गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए आपको खास करके जुपिटर के रेमेडीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि ये ज्ञान के देवता हैं। ज्ञान जैसे ही आपके अंदर बढ़ेगा, गुस्सा अपने आप नीचे चला जाएगा। और हाँ, मरकरी भी आपका अच्छा नहीं है। मरकरी का अमाउंट आप यहाँ से दबा हुआ है, ये कभी ना कभी आपको नुकसान दे सकता है बिजनेस में, इसीलिए मरकरी के रेमेडीज़ भी आपको करने हैं। आपका लेफ्ट पाम एकदम से सुस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि आपका राइट पाम यानी इस जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्मा काफ़ी बेहतर है पिछले जन्म की तुलना में, इसीलिए ये सुस्त पड़ गया है। इसका कोई भी, इस पर बनने वाले कोई भी साइन आपके जीवन पे थोड़ा सा भी प्रभाव डालने वाला नहीं है। हाथ की लकीरों को देख करके ही समझ में आ जाता है रीड करना है या नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।